हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि अगर मान लीजिए साइट पर कोई मोटर का वाइंडिंग इंसुलेशन फेल हो जाता है, कोई मोटर अगर अर्थ हो जाती है, कोई मोटर अगर जल जाती है और उस मोटर को हमें एक स्पेयर मोटर से अब रिप्लेस करना है। प्रॉब्लम यह है कि जो मोटर आपकी जली है उस मोटर की नेम प्लेट विजिबल नहीं है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो मोटर कितने किलोवाट की है, कितने आरपीएम की है, उसका फ्रेम साइज़ क्या है। तो हम कैसे उसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उस मोटर की जो डिटेल्स है वो हमें पता ही नहीं चल पा रही। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में दो कंडीशन बनती है। एक तो ये है कि साइट पर जो मोटर लगी है, जो मोटर जल गई है, उसकी नेम प्लेट अगर विजिबल नहीं है तब क्या करें। दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी नेम प्लेट तो विजिबल है, पर जो स्पेयर मोटर आपके पास स्टोर रूम में रखी हुई है, उस स्पेयर मोटर की नेम प्लेट आपके लिए विजिबल नहीं है। आपको स्टोर रूम में जो स्पेयर मोटर है उसके स्पेसिफिकेशन नहीं पता चल रहे कि क्या ये दोनों मोटर आइडेंटिकल है या आइडेंटिकल नहीं है। तो इन दोनों ही कंडीशन में करना क्या होता है, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला केस तो ये आता है कि साइट पर आपकी जो मोटर जल गई है उसकी नेम प्लेट विजिबल नहीं है। ये नेम प्लेट देखना ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोई भी मोटर जब प्लांट में अर्थ होती है तो उसे रिप्लेस करने के लिए 3 पैरामीटर्स आपको मैच करने होते हैं। एक तो है कि आपकी मोटर सेम किलोवाट रेटिंग की होनी चाहिए, सेम आरपीएम की होनी चाहिए और सेम फ्रेम साइज़ की भी होनी चाहिए। ये तीनों पैरामीटर अगर मैच हो जाते हैं तो फिर आप एक स्पेयर मोटर को एग्जिस्टिंग मोटर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी एग्जिस्टिंग जो मोटर है, जो मोटर जल गई है, उसकी नेम प्लेट अगर विजिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या आपकी टीम में अगर कोई एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो मोटर को देखने से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मोटर की किलोवाट रेटिंग क्या होगी। क्या वो मोटर 7.5 किलोवाट की है, 11 किलोवाट की है, 15 किलोवाट की है। एक अंदाज़ा आपको लग जाता है अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस है। तो मोटर को देख के आपको किलोवाट रेटिंग तो पता चल जाएगी, लेकिन आरपीएम का आप क्या करेंगे। फ्रेम साइज़ का उपाय तो ये होता है कि फ्रेम साइज़ जैसे मान लीजिए 132S है, तो 132S का मतलब ये होता है कि आपके मोटर का जो फुट है, आपके मोटर का जो बेस है, उस बेस से आपके शाफ्ट का जो सेंटर है उसके बीच की जो हाइट है वो 132 mm की है। 132S का मतलब वो होता है। लेकिन आरपीएम का आप क्या करेंगे, आरपीएम में केस फंसेगा। तो इतनी सारी एक्सरसाइज करने से अच्छा एक उपाय ये होता है कि नॉर्मली आपके जो साइट इंजीनियर्स होते हैं, जब आप एक साइट पर काम करते हैं तो आपके एरिया में जितनी मोटर्स लगी है उन सभी का एक डेटा आप मेंटेन करते हैं। आपके पास एक एक्सेल शीट होती है जिसमें आप मेंटेन करते हैं कि मोटर का टैग नंबर क्या है, कितने किलोवाट की है, आरपीएम क्या है, फ्रेम साइज़ क्या है, उसकी ड्यूटी साइकिल क्या है, कौन से कंपनी की है, एबीबी की मोटर है कि सीमेंस की मोटर है। ये पूरा डेटा आपके पास कंप्यूटर में एक्सेल शीट में होता है। तो अगर मान लीजिए कभी कोई मोटर जल जाती है, आपको मोटर किसी भी रीज़न से चेंज करनी पड़ती है और उसका स्पेसिफिकेशन अगर आपको नहीं दिख पा रहा, उसकी नेम प्लेट अगर क्लियरली विजिबल नहीं है, तो आप सीधा अपने कंप्यूटर को लॉगिन कीजिए, वहाँ पर एक्सेल शीट रन करिए और वहाँ पर ये देख लीजिए कि उस मोटर के जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। उस स्पेसिफिकेशन की स्पेयर मोटर अब आपको ढूंढनी है। तो दोस्तों, ये तो पहला केस था कि साइट पर जो मोटर जल गई है उसकी नेम प्लेट अगर क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप एक्सेल शीट रन करके उसकी स्पेसिफिकेशन आप इजीली ढूंढ सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक कंडीशन ये भी बनती है कि साइट पे जो मोटर जली है उसका स्पेसिफिकेशन तो मुझे दिख रहा है कि वो 7.5 किलोवाट की है, 3000 आरपीएम की है और उसकी फ्रेम साइज़ 132S है। पर जब मैं स्पेयर मोटर ढूंढने जाता हूँ तो वहाँ जो स्पेयर मोटर रखी हुई है उसकी नेम प्लेट क्लियरली विजिबल नहीं है। तो मैं कैसे डिसीजन लूँ कि कौन सी मोटर मुझे साइट पर शिफ्ट करके उस मोटर को रिप्लेस करना है। तो देखिए, अगर आपकी स्पेयर मोटर में स्पेसिफिकेशन क्लियरली विजिबल नहीं है तो किलोवाट देखने का तो तरीका वही है कि आप जो साइट पर मोटर देखकर आए हैं, जो मोटर जल गई है, आपको देखकर अंदाज़ा लग जाएगा कि जो स्पेयर मोटर मैं देख रहा हूँ वो सेम किलोवाट रेटिंग की है कि नहीं। क्योंकि 5.5 किलोवाट की मोटर अलग दिखती है, उसका जो डायमेंशन होता है वो अलग होता है। 11 किलोवाट की मोटर अलग दिखती है, उसका जो डायमेंशन होता है वो अलग होता है। तो आप देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो मोटर आपके सामने है, भले ही उसकी नेम प्लेट क्लियरली विजिबल नहीं है, पर दोनों मोटर आइडेंटिकल है। किलोवाट रेटिंग वाइज ये आप अंदाज़ा लगा पाएंगे। आरपीएम में जब मामला फंसेगा कि ये कैसे डिसाइड हो कि जो मोटर मेरे सामने स्पेयर रखी है ये 1500 आरपीएम की है या ये 3000 आरपीएम की है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि आप उस स्पेयर मोटर को
चलाकर देखिए। नॉर्मली जब भी हम मोटर को साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पहले हम स्टोर रूम में उसका ट्रायल लेते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि जो मोटर हम शिफ्ट करने वाले हैं वो अच्छी ऑपरेटिंग कंडीशन में है कि नहीं। तो जब आप उस मोटर का ट्रायल लेंगे तो जो टैकोमीटर आता है, टैकोमीटर से आप उसकी स्पीड को मेजर कर लीजिए। वहाँ पर आरपीएम कंफर्म हो जाएगा कि जो मोटर का आप ट्रायल ले रहे हैं वो 1500 आरपीएम की है या 3000 आरपीएम की है। फ्रेम साइज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको वही फंडा अपनाना पड़ेगा कि मोटर का जो फ्रेम है, फ्रेम के सेंटर से मोटर के फुट का जो बेस है उसकी हाइट आपको मैन्युअली मेजर करनी पड़ेगी और उसको आपकी जो मोटर साइट पर जली है उससे मैच करना पड़ेगा। तो किलोवाट रेटिंग आप अंदाजे से गैस करेंगे कि मोटर सेम किलोवाट रेटिंग की लग रही है देखने से। आरपीएम आप टैकोमीटर से पता करेंगे और उसकी जो फ्रेम साइज़ है वो आप मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से आप डिसीजन लेंगे कि जो मोटर साइट पर जली है उससे मैं इस स्पेयर मोटर को ईजिली रिप्लेस कर सकता हूं, भले ही इसकी नेम प्लेट क्लियरली विजिबल नहीं है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है, आपका जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके इंडस्ट्री में डिसीजन लेने होते हैं। तो दोस्तों ये तो एक तरीका था पता करने का कि मोटर की फ्रेम साइज़, आरपीएम और किलोवाट रेटिंग कितनी है बिना नेम प्लेट देखे कैसे पता करें। अगर आपके पास और भी कोई तरीका आपको पता हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर करिएगा। कुछ नॉलेज मैं आपसे शेयर करता हूँ, कुछ नॉलेज आप भी मुझसे शेयर करिए, तभी हम दोनों का नॉलेज बढ़ पाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।